Morning and welcome to your own channel Radu Bharat Expert. Today I am here with the continuation of the series How to Rock in Informatics Practices Exam in your board. So this is the video related with the data frame series already we have done in the previous video. So let me start without wasting the time and hope your exam done very well. आपके एग्जाम अच्छे हुए होंगे. तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं. यूजिंग फॉलोइंग डेटा फ्रेम गिव द कमांड फॉर द फॉलोइंग. यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है शॉपिंग साइट्स का और उनके रेवेन्यू का. क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं. रेवेन्यू ऑफ मिंत्रा, लोएस्ट रेवेन्यू और मोर कॉलम ऐड करना है एंड कॉलम्स डिटेल एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच रोज. ठीक है. सो दीज आर द क्वेश्चंस. सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, वी जस्ट शो यू. So this was the answer. Display revenue, that you have to use the DD name Myntra. Display lowest value, minimum value, we can use the 1 and 0, but it will find the either maximum or minimum value of each column. ये ध्यान रखना है आपको. ठीक है. फिर हमने रेटिंग ली है. ABC जो दिया हुआ आप इसको दे सकते हैं रेटिंग. कॉलम ऐड कर रहे हैं हम उसमें. रो ऐड करना हो तो LOC फंक्शन हम यूज कर सकते हैं. ठीक है. डिस्प्ले कॉलम्स है. अब इस क्वेश्चन के लिए मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम दिया हुआ है. आई विल जस्ट शो यू. दिस इज द प्रोग्राम. ओके. तो डिस्प्ले या डेटा फ्रेम ये पूरा प्रोग्राम है आपके पास. देखिए ये कमांड है डिस्प्ले रेवेन्यू ऑफ मिंत्रा. यू कैन जस्ट चेक इट नाउ. तो डीएफ मैंने अलग से डेटा फ्रेम लिया बिकॉज डेटा फ्रेम का नेम डी दिया हुआ है. ठीक है. अब यहाँ से आप देख लीजिए आपकी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ये हमने बनाया लिस्ट हमने ली हुई है उसमें. ठीक है. डिस्प्ले लोएस्ट वैल्यू और ये अब मैं इसको रन कर लेती हूँ तो फटाफट हम इसको देख लेते हैं. ठीक है. सो यू जस्ट सी द रिजल्ट. जो हमने वैल्यू ली थी आपकी ये वैल्यू आ गई है. अमेजॉन, फ्लिपकार्ट 5 डेटा हमने लिया आ गया. सेकंड हमारा आ गया. हमने निकाला था मिंत्रा की डिटेल, तो मिंत्रा का आपका रेवेन्यू इतना आ गया. नेक्स्ट हमने निकाला है लोएस्ट रेवेन्यू हमने निकाला है, लेकिन हमने मिनिमम दिया है. हमने वैल्यू नहीं है तो मिनिमम में आपका सबका मिनिमम लेगा. देखो यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे 4 नहीं लेगा. यहाँ पे देखिए नेम आपका लिया था, नेम का वो रेवेन्यू लेता है कॉलम का, ईच कॉलम का लेता है. तो यहाँ पे उसका फ्लिपकार्ट आपका आ रहा है. देखिए एन सब बड़े हैं ना इसमें. यहाँ पे स्पेस है इसीलिए नहीं ले रहा है. ठीक है. यहाँ पे एफ है और ये बी है, ये कैपिटल एफ है तो इसकी वैल्यू आपकी मिनिमम है. ठीक है. तो ये ध्यान रखना है आपको कि इनका मिनिमम आ रहा है और यहाँ पे इसका मिनिमम क्या है. तो नेम में आपका मिनिमम फ्लिपकार्ट का आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो स्पेस हो जाते हैं, वैल्यू अलग हो जाती है और ये वैसे भी लोअर केस में. तो लोअर केस का आपका इसका वैल्यू जो आपकी स्टार्ट होती है वो 97 से होती है और इसमें आपकी 65 से होती है और ये कैपिटल है इसीलिए ये आपका लोएस्ट वैल्यू हो गया. और इसमें मिनिमम रेवेन्यू में मिनिमम क्या है आपका 208. ठीक है. तो कॉलम में ध्यान रखेंगे डेटा फ्रेम में ईच कॉलम का वो मिनिमम लेता है या मैक्सिमम आप जो देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमने ऐड 1 रो की हमने. ठीक है. वो ये कमांड समझ में आ गई आपको. गुड. नेक्स्ट हमने किया, देखिए इसको डिस्प्ले कराया था हमने. इसके बाद ये ऐड 1 रो ली हमने. रेटिंग हमने जब ये उसके बाद डिस्प्ले करा दिया. क्या दिया हमने कमांड इसमें ABCD. तो देखिए प्रिंट हो गया ABCAD. ठीक है. क्योंकि मैंने उसके बाद प्रिंट कमांड दी थी. कमांड क्या लगाई है मैंने, डी लगाया. डेटा फ्रेम नेम, कॉलम नेम को डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में लेना है और आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है तो आप इसको सिंगल या डबल कोट्स में देंगे. क्लियर है. स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा आपको. लिस्ट फॉर्म में हमें देना है, एक वैल्यू नहीं है. नेक्स्ट है हमारा डिस्प्ले कॉलम. डिस्प्ले कॉलम के लिए कमांड है आपकी डेटा फ्रेम नेम डॉट कॉलम्स. तो इट विल डिस्प्ले द कॉलम्स. कॉलम्स आपके क्या क्या है, नेम, रेवेन्यू और रेटिंग. बिकॉज रेटिंग ऑलरेडी वी हैव एडेड. ठीक है. तो ये आपको बताएगा कॉलम नेम क्या है. अच्छा. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डी काउंट 1 दिया है मैंने, मतलब रो को काउंट करेगा. देखिए 1 में आपकी वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू, ये वैल्यू है. ठीक है. अन्य वैल्यू जो कि वो यूज नहीं करेगा. ठीक है. तो ये हमारी काउंट कमांड हो गई आपकी. ठीक है. आई विल शो यू इन अनदर प्रोग्राम. ठीक है. सो ये हमारा हो गया आपका क्वेश्चन. ठीक है. सो नेक्स्ट वी विल जस्ट डू इट अनदर. हम ठीक है. ये समझ में आ गया आपको. नेक्स्ट में देखिए हम डाटा फ्रेम का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं. डेटा फ्रेम में क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया. आपको जो क्वेश्चन आते हैं इसमें जैसे कमांड है वो मैं आपको बता दूंगी. सो डी डेटा फ्रेम नेम, कॉलम नेम, आप रिलेशन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं. सपोज उसकी वैल्यू है 4 है, कुछ मैंने दिया आपको कि स्टूडेंट्स का रोल नंबर 4 है, उसकी डिटेल चाहिए तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं. ठीक है. या मैंने दिया काउंट कमांड आपको मैंने अभी करा दी, काउंट 1 काउंट 0 यूज कर सकते हैं. ठीक है. कॉलम्स कमांड मैंने आपको बता दी, डिस्प्ले कॉलम्स डिटेल आपको बताता है और आप यूज़ कर सकते हैं. डायरेक्टली कॉलम ऐड कर सकते हैं जो मैंने आपको भी ऐड करके बताया. ठीक है. मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कर सकते हैं. ठीक है. और LOC से आप कॉलम नेम
ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रो नेम भी ऐड कर सकते हैं, कोई अगर नया कॉलम हो तो, ठीक है। सम ऑफ कॉलम वैल्यू, सम फंक्शन से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इसमें आपका काउंट, ठीक है, और फिल एन है, वो मैं आगे बताऊंगी अभी आपको। नेक्स्ट इसमें आता है डेटा फ्रेम को। फर्स्ट पार्ट ऑफ डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, आपको पता है, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसको डेटा फ्रेम कहते हैं। रो एंड कॉलम होते हैं, और ये चीज़ ध्यान रखना आपको, इट इज़ म्यूटेबल, ठीक है। डेटा फ्रेम कॉलम्स कैन बी हेट्रोजेनस, मतलब आप इंटीजर, बुलियन, स्ट्रिंग, फ्लोटिंग पॉइंट आप ले सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी लिया उसमें। मैंने उसमें आपका लिया, पहले नेम लिया, शॉपिंग साइट्स का नेम, तो वो मैंने स्ट्रिंग में लिया है, और रेवेन्यू आपका जो होता है वो इंटीजर में लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटा फ्रेम में ले सकते हैं। इट कैन बी सीन एज द डिक्शनरी ऑफ सीरीज वेयर रोज एंड कॉलम बोथ आर इंडेक्स, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम। ये मैंने अलग से वीडियो आपको जो बनाया हुआ है वो आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। लिस्ट से, सीरीज से, लिस्ट का तो मैंने एग्जांपल भी लिया अभी। सीरीज से किस तरह से बनाते हैं, डिक्शनरी में डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, डिक्शनरी ऑफ सीरीज एंड लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे। फिर आपका आता है नमपाई एंड एरे, ठीक है, नमपाई एंड एरे। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है आइटरेटिंग इन पांडास डेटा फ्रेम। पांडास डेटा फ्रेम में आपके क्या आते हैं, उसमें आइटरेटिंग में आप करते हैं, रो वाइज में होता है आपका ITR, रोज है आपके उसमें, और आइटम्स है, और नेक्स्ट आपका टपल है, बट आपके कोर्स में ओनली वो है ITR रोज एंड आइटम्स आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें, ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। 2 डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर मीन्स डेटा इन अरेंज इन टेबुलर फॉर्मेट लाइक रोज एंड कॉलम। सम बेसिक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म लाइक एडिंग, डिलीटिंग, सेलेक्टिंग एंड रीनेमिंग। अर्थमेटिकल ऑपरेशन आप कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। अभी मैंने आपको बताया एडिशन में, टू ऐड अ कॉलम इन पांडा डेटा फ्रेम, ठीक है, टू न्यू लिस्ट इन अ कॉलम कैन बी डिक्लेयर्ड एंड ऐड टू द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम, और इसी तरह रो भी ऐड कर सकते हैं। सिलेक्शन में हमारा क्या होगा, सिलेक्शन में हम किस क्या लेते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू को लेना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कॉलम बाय कॉलिंग देम बाय देयर कॉलम नेम्स। और हम रो कर सकते हैं बाय स्पेशल मेथड यूज डेटा फ्रेम LOC फंक्शन, जो मैंने आपको बताया। रो कैन ऑल्सो बी सिलेक्टेड बाय पासिंग इंटीजर लोकेशन ILOC, और LOC फंक्शन हम सीरीज में कर चुके हैं, सेम फंक्शन यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। डिलीशन आपका होता है डिलीट अ कॉलम फ्रॉम पांडास, ठीक है। ड्रॉप मेथड है, वो भी सीरीज का जो सा मेथड है वो सेम है आपका इसमें, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं आगे अलग से बताऊंगी। मेन इंपॉर्टेंट है मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका जरूर आता है, ठीक है। मिसिंग वैल्यू मतलब NaN वैल्यू, ठीक है, आपको पता है नल वैल्यू। अब इसमें क्या होता है, या तो हम मिसिंग वैल्यू उसको 0 से करें, या हम उस वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू से करें, ठीक है, या उसके एडजेसेंट वैल्यू से, अपर वैल्यू से हम उसको फिल करें, ठीक है। ये मैंने दिया, दैट इज कॉल्ड द इंटरपोलेट वैल्यू। ये भी आपको फंक्शन आता है तो आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। अब मैं आपको पहले एग्जांपल में बता देती हूँ, सबसे पहले लेके कि क्या क्या हमने किया है। तो अभी जस्ट स्टार्ट द, ये प्रोग्राम तो हमने किया है, ठीक है। मैं उसका भी मेथड आपको लेती हूँ, रो और उसका पहले बता दूँ, ठीक है। हम पहले लेते हैं ITR फंक्शन। देखो ये सेम प्रोग्राम मैंने लिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमने केवल, ये तो सेम रहेगा, फॉर लूप लगाएंगे, यहाँ कोई भी वेरिएबल लेंगे आप। मैंने यहाँ रो लिखा है क्योंकि हम रो वाइज कर रहे हैं, ITR रो है, रो का डेटा, ये दो आप वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हैं। इन आपको किस में लेना है, डेटा फ्रेम का नेम और IT रोज फंक्शन वी आर यूजिंग। प्रिंट आपको करना है यहाँ पे रो इंडेक्स, आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, ये क्योंकि जो मैंने वेरिएबल फर्स्ट लिया रो, तो इट विल बी रो। प्रिंट हैव लिखा है मैंने वैल्यू कि दिस रो हैव दिस डेटा, इस तरह से हमने लिया है, ठीक है। तो आई जस्ट रन इट एंड यू कैन चेक इट ITR रो और उसमें क्या डिफरेंस है, देखिए। Row index 1 have name Amazon, revenue this. Row index 2 have name Flipkart. Row index 3 have name Naptol, ठीक है। तो इस तरह से आपका डेटा डिस्प्ले होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। इसको हम करते हैं क्रॉस और नया लेते हैं हम, ठीक है। अब ये मैं अनदर फाइल यूज करके इसको भी मैं कर देती हूँ क्रॉस, और यहाँ पे मैं लेती हूँ आपका रिसेंट फाइल में ITR आइटम वाला। वहाँ फंक्शन मैंने रो लिया था ना, यहाँ पे कॉलम वाइज, तो कॉलम है, कॉलम डेटा, एक मिनट आपको मैं दिखा दूँ इसमें, यहाँ ध्यान से देखिए, दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिया कॉलम डेटा और यहाँ पे आइटम्स, सेम है आपका कमांड, फॉर लूप लगाना है, और जो प्रिंट आप करा रहे हैं, तो कॉलम है वो डेटा। अब मैं इसको रन करूंगी, आप देख सकते हैं कॉलम में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे नेम तो आपका पूरा आता है ना, उसके बाद देखो क्या आ रहा है आपका, कॉलम इंडेक्स नेम, ये नेम आ गया ना, तो नेम का पूरा बताएगा, और कॉलम इंडेक्स रेवेन्यू है तो रेवेन्यू का बताएगा। तो ये क्लियर हो गया आपको,
ठीक है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट, जो मैं आपको बताना चाहती थी डिली, उसमें आपका फिल फंक्शन, ठीक है, फिल एन ए नल, उसमें वैल्यू जो है एन एन वैल्यू किस तरह से हम उसको फिल करते हैं। आई जस्ट शो यू, ये रहा मेरा फंक्शन, यहाँ देखिए आप ध्यान से, ठीक है। वही सेम एग्जांपल लिया मैंने, बट यहाँ पे मैंने एक एन एन वैल्यू दे दी है मैंने, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, देखिए इसको अब रन करती हूँ। मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है मैंने, हम पहले यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। ये आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, देखिए D.FILL फिल, और यहाँ पे मैं कह रही हूँ 0 से, सॉरी यहाँ पे मैंने दिया 0, ब्रैकेट क्लोज। देखिए आपका क्या हुआ, एन वैल्यू फिल विद द 0, ठीक है। बट मुझे 0 से नहीं फिल करना है, आई वॉन्ट टू फिल विद अनदर वैल्यू, ठीक है। मुझे किसी और 0 से फिल करना है, या कोई 0 दिया तो मुझे अलग वैल्यू से फिल करना है, तो मैं इसके लिए क्या कमांड यूज करूंगी, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे कमांड दी डी डॉट, नेक्स्ट कमांड मेरी क्या हो जाएगी, मैं इसमें क्या लेना चाहती हूँ, तो फिल एन में हम क्या कमांड ले रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट के लिए मुझे कमांड देनी पड़ेगी उसमें, आपकी फिल तो दूंगी मैं उसमें फिल एन ए, बट मैं पोजीशन दे दूंगी क्या, तो मैंने यहाँ पे दिया FILL NA, और यहाँ पे मैंने देखो ये लगाया, और यहाँ पे मैंने एक लिया ये, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने ले लिया एक डिक्शनरी का साइन, क्यों, क्योंकि डिक्शनरी से फिल करूंगी, लेकिन मैंने रेवेन्यू कॉलम में, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी रेवेन्यू, REVENUE, अदरवाइज मैं कॉलम का जो नेम है वो दे सकती थी। इसको किससे फिल करना है मुझे, आप बता दीजिए मुझे, सपोज इसको 100 से करना है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और दिस, ठीक है। देखिए आपका 100 आ गया। तो कांस्टेंट वैल्यू से अगर मुझे फिल करना हो, देन आई हैव टू यूज दिस फंक्शन, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे फिल NA मेथड इक्वल टू एफ फिल, ये फंक्शन आपका, मैं एज इट इज यहाँ से कॉपी तो होगा नहीं, लेट मी ट्राई, ठीक है। यहाँ मैंने दिया है फिल NA मेथड इक्वल टू एफ फिल, ठीक है। यहाँ पे हम लगाते हैं मेथड इज इक्वल टू एफ फिल, ये देखिए यहाँ पे आ गई मैं, यहाँ दिया मैंने D.FILL NA, ये तो देना ही देना है मुझे फिल NA, और यहाँ पे मुझे देना है METHOD मेथड इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या देना है FIL एफ फिल, ठीक है, लेकिन इसको किस में लिखना है, कोट्स में। तो दिस विल बी फिल बाय द एडजेसेंट वैल्यू, सॉरी FFILL, ठीक है। तो देखिए उसी वैल्यू से जो एडजेसेंट वैल्यू की आती है 2466, तो 100 विल बी रिप्लेस बाय द 24, क्योंकि ये कौन सी वैल्यू थी आपकी, एन। दोबारा मैं इसको आपको बता देती हूँ, ठीक है, मैं आपको दोबारा ले लेती हूँ इसको। तो दिस इज द क्वेश्चन फिल एन, मैंने इसको रन किया, रन मॉड्यूल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कमांड आपकी D.FILL NA फिल NA, ठीक है, ब्रैकेट में लिया मैंने व्हाट मेथड, METHOD मेथड इज इक्वल टू डबल कोट्स में FFILL फिल, ठीक है। अभी हमने दिया जो एफ फिल, और ये हो गया मेरा, ठीक है। देखिए आपका मेथड आ रहा है ना, मेथड नन है, लिमिट है, जो भी हम ले रहे हैं, तो मैंने एंटर किया, देखिए आपका 2466 से वो रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपको करने हैं। बाकी मैंने आपको बताया इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपका होता है, LOC फंक्शन ऑलरेडी वी हैव डन, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आईटीआर रो और आईटीआर आइटम भी बता दिया, मैं आपको सिलेबस में बता देती हूँ जो इनका सिलेबस में आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आपको ये देखिए डेटा फ्रेम में आपको पढ़ना है, क्रिएशन है जो आपको बता देते हैं। हाँ, दूसरा एक होता है टेक्स्ट और CSV फाइल, जिसमें आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल एग्जाम में भी कर चुके हैं, ठीक है। इसमें ये CSV फाइल से हम कैसे उसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो अभी इसमें नहीं है। आइट्रेशन, ऑपरेशन, रो एंड कॉलम बता दिया, ऐड, सेलेक्ट, डिलीट, रीनेम, इंडेक्स नेम करना है, हेड और टेल फंक्शन ऑलरेडी हम उसमें बता चुके हैं आपको, ठीक है। इंडेक्सिंग है, यूजिंग लेबल है आपकी, ठीक है। और बुलियन इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग में आप ध्यान रखना, इंडेक्सिंग में आपका मैंने वो भी बताया हुआ आपको, ILOC और नहीं, LOC में नहीं आपका है वो, LOC और ILOC, ठीक है। LOC जो है नेमिंग इंडेक्सिंग है, और ILOC में इंटीजर इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एनी डाउट देन जस्ट कमेंट मी, आई विल clear your doubt, and if you like it, and
Do comment, share and subscribe. Thank you very much. Have a good day. All the best again.